हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्क्रीन पे देख के आपको पता लगे ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की एडवर्टीजमेंट, आज की जॉब वैकेंसी रहने वाली है आरबीआई की तरफ से, जिसका पूरे साल स्टूडेंट्स को इंतजार रहता है, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड की लीगल ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसी। तो ध्यान से इस नोटिफिकेशन को देखना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजन जो कि हम सब लोगों को पता है। बहुत अच्छे पर्क्स, बहुत अच्छी सैलरी और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीट्स कितनी रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है, सिलेबस क्या होगा इस एग्ज़ाम के लिए, कैसे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम सेंटर क्या क्या हो सकता है, और कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें इस 35 पेज की नोटिफिकेशन को हम अच्छे से डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आप लोग इसको अप्लाई कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, अगर आप अभी फ्रेशर हो या अभी आप अपने फाइनल ईयर में हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, जो हम अभी नोटिफिकेशन में देख लेंगे जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वैकेंसी जो है वो है लीगल ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसी। बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन आरबीआई फॉर द पैनल ईयर 2024। ये बेसिकली वैकेंसी 2025-2026 की है। फॉर द पैनल ईयर 2024, लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी, मैनेजर टेक्निकल सिविल इन ग्रेड बी, ये सब हम नहीं देखेंगे। हमारे काम की सिर्फ लीगल ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीट्स कितनी रहने वाली हैं। तो इस वैकेंसी के लिए, लीगल ऑफिसर ग्रेड बी के लिए, आप लोग देख सकते हो जर्नल अनरिजर्व में 3 सीट्स हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 1 सीट है, एससी की 1 सीट है, और टोटल 5 सीट्स हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है, और जनरली इस वैकेंसी के लिए इतनी ही सीट्स आती हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 जुलाई 2025। नेशनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो कैंडिडेट मस्ट बी ईदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान। अगर आपने देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने सिडबी बैंक की नोटिफिकेशन बनाई थी, उसमें सेम क्राइटेरिया था। अगर आपने वो नोटिफिकेशन अभी तक चेक नहीं कर रही है तो जल्दी से जाके आप लोग चेक कर लो, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी नोटिफिकेशन, बहुत अच्छी जॉब है आप लोगों के लिए। मोड ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ओनली दी बैंक्स website, that is www.rbi.org.in. No other mode of submission of application is available. ध्यान रखना, आप सिर्फ इसी के थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर गिवन इन अपेंडिक्स 1, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो आपका ये जॉब नोटिफिकेशन 11 जुलाई से आ गया था, और आप लोग अप्लाई कर सकते हो 31 जुलाई टिल 6 PM तक। तो अभी आप जल्दी से जाके अप्लाई कर दो, अगर आप इस वैकेंसी में, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हो तो। बहुत अच्छी जॉब वैकेंसी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आपका एग्जामिनेशन 16 अगस्त 2025 सैटरडे को हो जाएगा, ध्यान रखना। ये डेट्स अच्छे से चेक कर लेना। फिर हम बात कर लेते हैं कि लीगल ऑफिसर ग्रेड बी के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज एज ऑन 1 जुलाई 2025, अ कैंडिडेट must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on 1 जुलाई 2025। 21 साल से लेके 32 साल तक के जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लोग हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव been born not earlier than 2nd July 1993 and not later than July 1st 2004। अगर आपका बर्थ 2nd जुलाई 1993 से लेके 1st जुलाई 2004 तक है, इसके बीच में है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 3 years इन केस ऑफ कैंडिडेट प्रोसेसिंग दी एलएलएम डिग्री। अगर आपने एलएलएम डिग्री करी है, 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, एंड 5 ईयर की रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी अगर आप लोगों ने पीएचडी कर ली है तो। अब देख लेते हैं कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, ये जॉब है कैसी। तो फर्स्ट आप लोग ये पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है इसमें। फर्स्ट, डीलिंग विद रेफरेंसेस ऑन लीगल इश्यूज रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द बैंक्स इन इट एसोसिएट इंस्टीट्यूशन which are mainly related to the interpretation of various statutes such as the RBI Act 1934, Banking Regulation Act 1949,
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, कंपनीज एक्ट 2013, जो भी बैंकिंग एंड कंपनी लॉ से रिलेटेड जो भी आपके एक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, आने चाहिए, उनका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। Preparing the initial draft for legislation administrated to be administered by the bank, preparation of draft, जो भी आपका बैंकिंग से रिलेटेड काम रहेगा वो आपको आना चाहिए। अगर आपने सिडबी की नोटिफिकेशन देखी होगी, आईबीपीएस एसओ की नोटिफिकेशन देखी होगी, तो आपको पता लग गया होगा कि जॉब रिक्वायरमेंट अगर आप बैंक में लॉ ऑफिसर लगना चाहते हो तो किसके अराउंड रहता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 तक आपकी ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले यू मस्ट possess a bachelor's in law degree, either a 3 year degree or a 5 year degree आपके पास होनी चाहिए minimum with 50% marks or equivalent in all aggregates for all semester or years। minimum 50% marks होने चाहिए। if you are belonging to SC ST and other category आपके 45% marks भी valid होंगे, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जो मैंने लास्ट नोटिफिकेशन आपके पास डिस्कस करी थी सिडबी बैंक की, मेरे चैनल में अभी 2 दिन पहले ही वो आई है वीडियो, उसमें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस था, जो कि काफ़ी बच्चे उस एक्सपीरियंस में फॉल नहीं कर रहे थे कि मैम हमारे पास 2 साल का है, 3 साल का है, कोई ऐसी वैकेंसी बताओ जो इससे रिलेटेड हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसमें एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है। मैं आपको बताती हूँ, आपको चाहिए इनरोल विद द बार काउंसिल एज एन एडवोकेट। सबसे पहले आपको लॉ की डिग्री चाहिए, इधर 5 ईयर डिग्री और 3 ईयर डिग्री। फिर उसके साथ यू मस्ट बी इनरोल विद द बार काउंसिल एज एन एडवोकेट। एडवोकेट आपका इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है इसके लिए। सेकेंड, एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आफ्टर बीइंग इनरोल। एनरोलमेंट फॉर एग्जाम्पल आपका जुलाई 2023 का है, तो आपका 1 जुलाई 2025 तक 2 साल का एक्सपीरियंस आपको एनरोलमेंट के बाद का होना चाहिए, इधर एज एन एडवोकेट और एज अ लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टेट एक्सेट्रा। किसी भी बैंक में अगर आपका लीगल ऑफिसर का 2 साल का एक्सपीरियंस है तब भी यू आर एलिजिबल। इवन एज अ फुल टाइम टीचर इन अ लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचिंग लॉ, अगर आपको लॉ पढ़ाने का 2 साल का एक्सपीरियंस है ना, आप लोग तब भी वैलिड हो। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो लोग एलएलएम कर चुके हैं, नेट क्वालिफाइड, और पढ़ा रहे थे अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, यू आर ऑल्सो एलिजिबल। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसको मिस मत करना, ठीक है। तो आप तब भी एलिजिबल हो इफ़ यू आर अ फुल टाइम टीचर इन लॉ कॉलेज। नेक्स्ट, a copy of Bar Council registration enrollment certificate is required in all cases, and in case of second, सर्टिफिकेट फ्रॉम द बार एसोसिएशन। मतलब आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये आपको अपने जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं कोर्ट के, उसके थ्रू आपको ये चीज़ बतानी है। डिज़ायरेबल, एसेंशियल नहीं है, अगर ये नॉलेज होगी तो अच्छा माना जाएगा। डिज़ायरेबल नॉलेज इज स्पेशल नॉलेज ऑफ बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 2 साल का अगर आपको एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस आपको ड्राफ्टिंग प्लीडिंग में तो होगा ही होगा। फॉर सिलेबस रेफर टू अपेंडिक्स 2, ये हम चेक करते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि पेपर होने कैसा वाला है। सेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो ये आपका टेस्ट का स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर एज डिटेल बिलो। सो फर्स्ट पेपर आपका रहेगा जनरल नॉलेज ऑफ लॉ का, ऑब्जेक्टिव टाइप की आपका पेपर रहने वाला है, 30 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा वो 120 मार्क्स का होगा। इस टोटल के लिए आपको मिलेंगे 3 आवर्स, ठीक है। सेकेंड जो आपका पेपर है वो इंग्लिश का होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे आपको इसके लिए मिलेंगे। टोटल जो भी आपका पेपर है वो 250 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वो 290 मार्क्स पर से मिलेगी, ठीक है। Question paper one, general knowledge of law will be displayed in Hindi and English. Candidates may choose either Hindi or English for submitting their responses. Candidates may also choose ईदर हिंदी और इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ देयर इंटरव्यू। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, आप अपना इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हो। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल फॉर इंटरव्यू, ये बात की बात है, आप लोग आराम से इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, सीट्स मैट्रिक्स समझ आ गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, एनरोलमेंट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट्स ऑल। 50% मार्क्स भी आपके होने चाहिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हमने ये भी समझ लिया, एग्जाम सेंटर वगैरह हम लोग देख सकते हैं कि इसके आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे। ये एक बार हम आराम से चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करूं तो ये कुछ सेंटर्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए होंगे, दैट इज अहमदाबाद, बैंगलोर,
भोपाल, भुवनेश्वर, दिस दैट, ये आप लोग आराम से चेक कर लेना, जो भी आपके नियर पड़ता है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम फॉर्म फिलिंग का भी देख सकते हैं कि आपको अप्लाई करना कैसे है। तो ये 27 पॉइंट पे हाउ टू अप्लाई का दिया हुआ है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन, कोई भी फिजिकल मोड का एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यूजिंग द वेबसाइट www.rbi.org.in एंड नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब हम देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। सिलेबस ओके, लेट मी चेक वंस। एक बार सिलेबस अच्छे से पढ़ लेते हैं हम। अपेंडिक्स 2 पे आपका ये जो सारा है ये आपका लीगल का सिलेबस है, जिसमें पेपर 1 में आपका आएगा जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप। द कैंडिडेट शुड मेक देमसेल्फ फेमिलियर विद द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, इश्यूज एंड करंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फाइनेंशियल सेक्टर लॉज, प्रोसीजरल लॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन एंड लीगल ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा। इसमें ये जो टर्म एक्सेट्रा है ना, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके आगे लिखा भी है द अबव सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मतलब ये है कि कल को थोड़ा सा बाहर से पेपर आ जाता है, किसी और सब्जेक्ट से आ जाता है, बैंकिंग के कोई और लॉज आ जाते हैं, सरफेसी आ जाता है, कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं यहाँ पे तो सिर्फ यही चीजें मेंशन थी और ये नहीं आया तो हम लोग तो रिट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेट्रा लिखा है। जो भी बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी रहते हैं, आप लोग सिलेबस चेक कर सकते हो। डिटेल सिलेबस आपको IBPS SO का दिया हुआ है, बहुत अच्छा सिलेबस है। मेनली उसी सिलेबस के अराउंड जो भी बैंकिंग के लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स रहते हैं, उसी सिलेबस के अराउंड कहीं ना कहीं रहता है। पेपर 2 आपका इंग्लिश का रहेगा, जिसमें आपका एसे, प्रेस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस एंड ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस का रहेगा ये पेपर, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है और सीट्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है, 3 सीट्स, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। 16 अगस्त को आपका एग्जाम है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज 31 जुलाई। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दो। आई नो ये बच्चों का काफ़ी टाइम से टारगेट होता है, RBI की वैकेंसी के लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से। तो अब फाइनली ये वैकेंसी आ गई है और ऐसी और वैकेंसीज जो भी आएंगी मैं अपने चैनल पे आप लोगों को बताती रहूँगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करना और हो सके तो शेयर भी कर देना, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई और वैकेंसी आती है मैं जल्दी से मेरे चैनल पे अपडेट कर दूंगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सब चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय, थैंक यू।